अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा एवरेज। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने और आपके बर्ड का साइज उससे बड़ा होगा और बर्ड की फीदर क्वालिटी, बर्ड का साइज, बर्ड की एक्टिविटी, हर चीज़। आपने सुना होगा कि D3 बर्ड्स को देना चाहिए। D3 अब बहुत सारी मेडिसिन इस तरह की है जिसमें CA होता है, मीन्स के कैल्शियम होता है, D3 नहीं होता। तो जो लोगों के शेड में धूप नहीं आती वो यूज़ करवाते हैं D3, और जिनके शेड में धूप आती है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम यूज़ करवाते हैं और कभी कभी D3 यूज़ करवा देते हैं। तो D3 वो होता है जिनके शेड में अगर धूप नहीं आती तो उनको करवाना चाहिए, जिससे विटामिन डी मिले उन्हें। तो D3 विटामिन डी होता है, और जो सनलाइट होती है वो D3 का सोर्स होती है, विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। तो सर्दियों में D3 बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, और गर्मियों में भी। गर्मियों में तो D3 इनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि सर्दियों में ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इसलिए D3 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है बॉडी में बर्ड्स की, तो D3 लाजमी होता है। अगर आपके शेड में धूप नहीं आती तो आपने D3 लाजमी अपने बर्ड्स को देना है। बट अगर आपके शेड में धूप आती है तो उसको दें, लेकिन कम क्वांटिटी में दें, महीने में एक दफ़ा। तो अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपके बर्ड का साइज अच्छा होगा, उनके कलर ब्राइट होंगे, उनकी फीदर क्वालिटी अच्छी होगी और बर्ड एक्टिव रहेंगे सर्दियों में। खास तौर पे सर्दियों में जो भी आपके बर्ड्स हैं उनको धूप लाजमी लगवाएं। अपने शेड को इस तरह डिजाइन करें कि धूप आए, हवा की वेंटिलेशन हो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अब जिन लोगों के शेड बिल्कुल बंद है, ना वेंटिलेशन है ना सनलाइट आती है, तो समझ लें वो बीमारियों का घर है, उसमें बीमारियां ही हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो शेड जब भी अपना कोई डिजाइन करें आप, तो उसकी कोशिश किया करें कि उसमें डायरेक्ट सनलाइट आए और वेंटिलेशन अच्छी हो, एक तरफ से हवा आए और एक तरफ से निकले। तो इससे कहते हैं वेंटिलेशन। और सनलाइट का आपको पता है कि सनलाइट बर्ड पर लगनी चाहिए। अब मेरे पास जितने बच्चे निकलते हैं मैं फ्लाइंग केज में छोड़ता हूँ, और मेरा फ्लाइंग केज जो है वो धूप के आगे पड़ा हुआ है, जहाँ पे धूप डायरेक्ट पड़ती है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक धूप पड़ती रहती है सर्दियों में। तो मैंने इस तरह का सिस्टम किया हुआ है। तो अब ये दिखाओ ज़रा, ये 3 केज हैं, ये माशाल्लाह 3 केज हैं, और ये तीनों फ्लाइंग केज हैं जिसमें मैंने अपने चिक्स जो सेल्फ हो जाते हैं वो मैंने छोड़े हुए हैं। चिक्स को सेपरेट करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि चिक्स से जब सेल्फ हो जाए तो उनको किस तरह सेपरेट करते हैं ताकि बर्ड्स आपके मरे ना। बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार हम बर्ड्स जब अलहदा करते हैं बच्चे वो मर जाते हैं, क्यों मरते हैं, उसकी सारी डिटेल वीडियो उस वीडियो में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अब ये देखें, अब दिखाओ, ये माशाल्लाह बर्ड इंजॉय कर रहे हैं, सनलाइट इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। देखें, अब इनको मैंने एग ब्रेड भी डाला है, लूसन भी डाला है, तो ये खाते हैं, इंजॉय करते हैं, साथ साथ सनलाइट लेते हैं। और सनलाइट जो है बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन डी का है, तो आप इनको ये लाजमी करें। बर्ड इससे ये होगा कि बर्ड आपका एक्टिव रहेगा, बर्ड के आपको बर्ड आपका एक्टिव रहेगा, बर्ड के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बर्ड सुस्त नहीं रहेगा आपका जब डायरेक्ट धूप पड़ेगी। आप खुद देखें, सर्दियों में जब हम धूप लेते हैं, धूप सेकते हैं, तो हमें कितनी बॉडी का सुकून मिलता है। तो आप यकीन करें, अभी तो मैं आया हूँ ना, तो इसलिए बर्ड थोड़े पीछे हो गए हैं, लेकिन जब मैं नहीं था शेड में, मैंने बाइक से देखा था, सारे बर्ड जो थे वो इंजॉय कर रहे थे, पर फैला रहे थे और उड़ रहे थे, खेल रहे थे, चहचहा रहे थे। तो आपने अपने बर्ड्स को धूप लाजमी लगवाया करें। बेशक अगर आपके शेड में धूप नहीं आती, आपने एक छोटा केज ले लें, छोटा केज लेके उसके अंदर अपने बर्ड्स को सारों को डाल दिया करें, और घंटा 2 घंटे खुद भी धूप लगवाएं अपने आप को, और बर्ड्स को भी धूप लगवाएं। फिर आप, गारंटी है ये मेरी कि बर्ड्स का आप साइज देखिएगा माशाल्लाह इतना अच्छा हो जाएगा, कलर ब्राइट हो जाएंगे, बर्ड एक्टिव हो जाएंगे, और उनकी और जो क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके बर्ड को बीमारी नहीं लगेगी। सबसे पहले आपने सुना होगा चिक्स को आंखें आ गई हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ आ गया।
लोग पता क्या करते हैं, फ्लाइंग केज के अंदर बल्ब लगा देते हैं, जो 100 वाट का बल्ब होता है, पीला बल्ब जिसे कहते हैं, और जो जिससे हीट प्रोड्यूस होती है वो चला देते हैं, वो चलता रहता है, उनकी आंखों में रोशनी पड़ती है और आई इन्फेक्शन हो जाता है। और वो बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि बर्ड को हीट पहुंचे। तो जो बेसिक सोर्स है हीट का, आप उसको वो दें। जरूर आपने ये काम करने हैं। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्लाइंग केज में देखें, मैंने एक भी बल्ब नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नुकसान है। हीटर लगाएं, हीटर वो भी ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक हीटर लगाएं, गैस वाला हीटर कभी भी ना लगाएं। आपने बहुत सारी फेसबुक पे पोस्ट देखी होंगी कि हीटर की गैस लीक हुई है और पूरा शेड तबाह हो गया। तो इस नुकसान से बचें और इलेक्ट्रिक हीटर लगाएं अगर लगाना है तो। इस साल मैंने पर्सनली कोई हीटर नहीं लगाया, कोई एक हीटर नहीं लगाया, जो माहौल था वही रहने दिया मैंने। तो माशाल्लाह ब्रीड बहुत अच्छी आई है। तो आप भी ये चीजें करके एक तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं महंगी महंगी दवाइयों से, और आपके बर्ड फिट रहेंगे। अब ये देखें, ऊपर मैंने सारे रेडिश बच्चे छोड़े हुए हैं, सारे टोटल रेडिश बच्चे हैं माशाल्लाह, क्रीमिनो वगैरह और अल्बाइनो रेडिश, पेल फेलो वगैरह। और नीचे जो मैंने छोड़े हुए हैं वो मैंने छोड़े हुए हैं अल्बाइनो ब्लैक ही हो गया, अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिटिनो, डेकिनो, पार्ब्लू पेस्टेलिनो हो गया। तो ये चीजें मैंने छोड़ी हुई है, डाइल्यूट छोड़े हुए हैं। तो इस तरह मैंने इनका सिस्टम किया हुआ है। ये मैंने क्यों किया हुआ आपको पता है, जो ब्लैक ही बर्ड होता है वो रेड की आंखों में मारता है और जिससे आई इन्फेक्शन हो जाता है, वो फिर बाद में क्योर नहीं होता, हो जाता है लेकिन उसकी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, और वो आई इन्फेक्शन जो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग जाता है। तो आप काइंडली अपने बर्ड्स को धूप लगवाएं। अगर आपके बर्ड्स अपने बर्ड्स को बीमारी से बचाना चाहते हैं, आप धूप लगवाएं इनको, ताकि आपके बर्ड फिट और एक्टिव रहें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।